हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रुचिरा से कक्षा छठी का चौथा अध्याय विद्यालय पढ़ने वाले हैं। इसमें आप सर्वनाम शब्दों का परिचय जानेंगे और एकवचन, द्विवचन और बहुवचन शब्दों का भी प्रयोग इसमें देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं इसे। चतुर्थ पाठ विद्यालय। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षिकाः च सन्ति। यहाँ बहुत से छात्र छात्राएं, बहुत से शिक्षक और बहुत सी शिक्षिकाएं हैं। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। ये एक संगणक यंत्र मतलब कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। यहाँ बहुत सारे संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च। बगीचे में बहुत से फूल हैं और हम सब यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। अब यहाँ पर वार्तालाप या संवाद दिया गया है। दोनों के बीच बातचीत को संवाद कहा जाता है। ऋचा, तव नाम किम? प्रणवः। यहाँ ऋचा पूछ रही है तुम्हारा नाम क्या है? तो प्रणव कह रहा है मम नाम प्रणवः, तव नाम किम? मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा नाम क्या है? ऋचा, मम नाम ऋचा, तुम कुत्र पठसि? मेरा नाम ऋचा है, तुम कहाँ पढ़ते हो? प्रणवः, अहम अत्र एव पठामि, मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा, अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम् आवां मित्रे स्वः। तो इस तरह हम दोनों तो मित्र हुए। शिक्षिका, छात्राः यूयं किं कुर्वन्ः? सभी छात्र, तुम सब क्या कर रहे हो? छात्राः, आचार्य वयं गच्छामः। आचार्य, हम सब जा रहे हैं। शिक्षिका, यूयं कुत्र गच्छत्? तुम सभी कहाँ जा रहे हो? छात्राः, वयं सभागृहं गच्छामः। हम सब असेंबली यानी कि प्रार्थना करने जा रहे हैं। शिक्षिका, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति? तुम सभी की पुस्तकें कहाँ हैं? छात्राः, अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। हम सभी की या हमारी पुस्तकें यही हैं। शिक्षक, छात्रों युवां किं कुर्वन्ः? अब यहाँ पर शिक्षक दो छात्रों से वार्तालाप कर रहे हैं। यहाँ द्विवचन के लिए औ की मात्रा इसकी पहचान है। एक के लिए विसर्ग लगाया जाता है, दो के लिए औ की मात्रा होती है और बहुत सारों के लिए औ की मात्रा और विसर्ग लगता है। ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो शिक्षक दो छात्रों से पूछ रहे हैं, छात्रों दोनों छात्र, तुम दोनों क्या कर रहे हैं? छात्र, दोनों छात्र, आचार्य आवां श्लोकं गायावः। आचार्य, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक, शोभनम किं युवां श्लोकनं न लिखतः? क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो? छात्र, दोनों छात्र, आवां लिखावः, पठावः, गायावः, चित्राणि अपि रचयावः। हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, चित्र भी बनाते हैं। शिक्षकः, बहु शोभनम्, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर हम लोग अभ्यास देखेंगे। प्रश्न पहले में हमें यहाँ पे उच्चारण की कहा गया है, उच्चारण करना है। उच्चारण का मतलब होता है बोलना। यहाँ देखिए, अहम का मतलब होता है मैं। तो यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इसको बांटा गया है। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों और वयम मतलब हम सब। उसी प्रकार माम मतलब मुझे, आवाम मतलब हम दोनों को और आसमान मतलब हम सभी को। मम मतलब मेरा, आवय मतलब हम दोनों का और अस्माकं मतलब हम सब का। त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों और यूयम मतलब तुम सब।
होता है, उसी प्रकार त्वाम मतलब होता है तुम्हारा, युवाम मतलब तुम दोनों का, और युष्मान मतलब होता है तुम सभी का। उसी तरह से तव मतलब तेरा, युवयो मतलब तुम दोनों का, और युष्मान मतलब तुम सबका। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर निर्देश अनुसार वचन परिवर्तन करना है। अब क्योंकि इसमें सभी आगे के शब्दों को देखकर उनके आखिर में या उनके लास्ट में हमें हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि सहायक क्रियाएं बदलनी होती हैं। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया हुआ है इसके आधार पे हमें इनकी सहायक क्रियाएं बदलनी होती। तो पहले वाले शब्द में और लास्ट वाले शब्द में इसके आधार पर हमें चेंजेस करने होंगे। तो देखिए अहम नृत्यामि, अब इसे बहुवचन में बदलना है। तो अहम मतलब मेरा या मैं, अहम मतलब मैं, नृत्यामि मतलब नाचता हूँ। इसे बहुवचन में बदलेंगे तो अहम का वयम हो जाएगा, अहम आवाम वयम, वयम नृत्यामः, हम सब नाचते हैं। त्वम पठसि, इसको बहुवचन में करना है तो त्वम का यूयम हो जाएगा, और आखिर में लास्ट में हम लोग उसकी हेल्पिंग वर्ब्स थ लगा देंगे। तो ये हो जाएगा यूयम पठत। फिर होता है युवाम क्रीडत, इसे एक वचन में बदलना है तो युवाम का त्वम हो जाएगा त्वम क्रीडसि। आवाम गच्छावः, इसे बहुवचन में बदलेंगे तो आवाम का वयम हो जाएगा, तो होगा वयम गच्छामः। अस्माकम पुस्तकानि, इसे एक वचन में जब बदलेंगे तो अस्माकम का मम हो जाएगा, और एक वचन का पुस्तकानि का पुस्तकम आ जाएगा। उसी प्रकार से तव गृहम, तुम्हारा घर, उसे द्विवचन में बदलेंगे तो यहाँ पर युवाम गृह या फिर युवयो गृह भी आ सकता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, कोष्टक में से उचित शब्दों को चुनकर उसको रिक्त स्थान में भरना है। यहाँ देखिए पठामी, जहाँ पर भी आमी सहायक क्रिया होती है वहाँ पे अहम आएगा, इसलिए यहाँ पर हुआ अहम पठामी। यहाँ थ और विसर्ग, उसके लिए हो जाएगा ये युवाम। तीसरे में होगा एतत् के साथ में, क्योंकि यहाँ पर पुस्तकम है, एक वचन है, इसलिए एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। युष्माकम क्रीडनकानि, मतलब क्रीडनकानि का मतलब होता है खिलौने, युष्माकम मतलब तुम्हारे, और युष्मान मतलब तुम सबका, तो यहाँ होगा तुम सभी के खिलौने। आवाम मतलब हम दोनों छात्र हैं, स्व मतलब दो हैं के लिए होता है। उसी प्रकार से एषा तव लेखनी, ये तुम्हारी या तेरी लेखनी है। यहाँ त्वाम मतलब तुम्हें होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे तव मतलब तेरा होता है या तुम्हारा होता है, इसलिए यहाँ पर एषा तव लेखनी, ये तेरी या फिर तुम्हारी लेखनी है। आइए क्रियापद के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को दिए गए ऑप्शंस में से ये दिए गए विकल्पों को रिक्त स्थानों में भरना है। त्वम के साथ में लास्ट में सी आता है, इसलिए यहाँ पे होगा पठसी। आवाम के साथ में आखिर में आ की मात्रा वह लगती है, इसलिए ये होगा गच्छावः। उसी प्रकार यूयम के साथ में लास्ट में थ लगता है, इसलिए होगा पश्यथ। अहम के साथ में आमी आता है, इसलिए होगा ये लिखामी। युवाम के साथ थ आता है, इसलिए क्रीडत। और वयम के साथ में आ की मात्रा और मह लगती है, इसलिए होगा धावामः। वार्तालापे रिक्त स्थानी पूर्यत, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, प्रियम वदा शकुंतले त्वम किम करोषि, शकुंतला तुम क्या कर रही हो। अब यहाँ देखिए शकुंतला, प्रियवदने अहम नृत्यामि त्वम किम करोषि, मैं नाच रही हूँ, तुम क्या कर रही हो। प्रियंवदा शकुंतले अहम गायामि, मैं गा रही हूँ। किम त्वम न गायसि, क्या तुम नहीं गाती। शकुंतला प्रियंवदे अहम न गायामि, मैं नहीं गाती हूँ। अहम तु नृत्यामि, मैं तो नाचती हूँ। प्रियंवदा शकुंतले किम तव माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माता नाचती है। शकुंतला आम मम माता अपनी नृत्यति, हाँ मेरी माता भी नाचती है। प्रियंवदा साधु आवाम चलावः,
ठीक है, हम दोनों चलते हैं। अब यहाँ पर आपको सही जोड़ियाँ बनानी है। सा स्त्रीलिंग होता है जिसका अर्थ है वह। तानी का मतलब होता है वे सब, जो नपुंसक के लिए चलता है, जिसमें आनी शब्द लगता है। अस्माकम का मतलब होता है हम सबका या फिर हमारा। यूयम मतलब होता है तुम सब। उसी प्रकार आवाम मतलब हम दोनों। मम मतलब मेरा, और युवयु मतलब होता है तुम दोनों का। उसी प्रकार तव का मतलब होगा तुम्हारा। तो आशा करता हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं। धन्यवाद।